हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वास्तु ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के ज़रिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कौन सी डायरेक्शन से आपको कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिसका आप वास्तु के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो हमारे वास्तु में अगर देखा जाए, हर एक डायरेक्शन को कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देती है। अगर हमने वास्तु के अकॉर्डिंग किसी भी जोन में अगर एंटी एलिमेंट्स, एंटी एक्टिविटी हम करते हैं तो हमको उसका ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट मिलता ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ की। तो इसमें हम हर दिशा के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहली डायरेक्शन की, NNE यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। अगर वहाँ पे आपने सब कुछ सही किया हुआ है, बैलेंस है अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, तो आपको इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और आपको हेल्थ इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन में एंटी एक्टिविटीज़ की हैं, एंटी कलर्स, एंटी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, तो आपको बहुत हद तक नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको बैक टू बैक आपकी प्रॉब्लम आएगी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ये जोन इम्यूनिटी का जोन है। और जब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे तो अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो हम बैक टू बैक बीमार होते हैं, इजीली बीमारियों को कैच कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में सबसे पहले हम एंटी एक्टिविटी की बात करेंगे, टॉयलेट। अगर आपके इस जोन में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट का काम है, वहाँ पे आप क्या एक्टिविटी करते हैं, डिस्पोज की एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे टॉयलेट है तो आपकी इम्यूनिटी डिस्पोज हो जाती है, और जब इम्यूनिटी डिस्पोज होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो आप बैक टू बैक हेल्थ इश्यूज फेस करेंगे, इजीली बीमारियों को कैच करेंगे, क्योंकि आपका वो जोन इम्बैलेंस हो गया है और आपकी इम्यूनिटी लो हो गई। तो अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो ये आपकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टॉयलेट तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा इम्यूनिटी का जोन है, रिकवरी का जोन। अगर आप बीमार होते हैं और अगर आपका ये एरिया बैलेंस है तो आप रिकवरी भी फास्ट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ टॉयलेट है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट चीज़ आती है किचन। जो NNE है वो वाटर एलिमेंट है और जो किचन है वो आपकी फायर जोन है। तो अगर आप वाटर में फायर डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आप हेल्थ इश्यूज फेस करेंगे। फायर जोन यानी कि आप वहाँ पे क्या एक्टिविटी करेंगे, किचन की एक्टिविटी, यानी कि किचन में आपका अगर गैस बर्नर है या फिर आपका वहाँ पे कोई भी आपने ट्रायंगल शेप का रेड कलर का कुछ भी यूज़ किया है, या वहाँ पे आपने रेड कलर के कर्टन्स यूज़ किए हैं, या फिर आपने वहाँ पे रेड वॉल पे पेंट कर दिया है, तो वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज ये एकदम ऑपोजिट होते हैं। फायर और वाटर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे किचन बना दिया है, माइक्रोवेव रख दिया है, तंदूर जैसा कुछ रख दिया है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, तो वो एंटी एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ये जोन इम्बैलेंस हो जाता है और आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कलर आता है येलो कलर। अगर आपने यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया है, येलो कलर की पेंटिंग्स लगा दी हैं, या फिर आपने येलो कलर के कर्टन्स हैं, कलर यूज़ किया है वॉल्स पे, या कुछ भी ऐसा सामान रखा है जो येलो कलर का है, तो आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी इस जोन का एंटी कलर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपने यहाँ पे स्टोर रूम बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोर रूम है, स्टोर रूम क्या होता है, हम एक बार सामान रख देते हैं और उसके बाद महीनों उसको देखते भी नहीं हैं, तो वहाँ पे एनर्जी नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिविटी की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट है, अगर वहाँ पे आपने क्लटर जमा करके रखा है, कूड़ा कबाड़ बना के रखा है वहाँ पे, तो भी नेगेटिविटी आती है और उसकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। अगर वहाँ पे आपने डस्टबिन रख दिया, डस्टबिन अगेन एक्टिविटी कौन सी होती है, डिस्पोजल की, वहाँ पे हम कचरा डालते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी डिस्पोज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज फेस करेंगे। तो NNE हमारी रिकवरी का, इम्यूनिटी का जोन है। तो अगर आपके घर में आप कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको रिमूव करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होती है डिस्पोजल का जोन। अगर आप यहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डिस्पोजल का जोन है और टॉयलेट जो है डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है, तो आप वहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपने बेडरूम बना दिया है, तो
बेडरूम में क्या है, आप वहाँ कम से कम 8 घंटे स्पेंड करते हैं सोने के लिए, आपकी फुल बॉडी वहाँ पे होती है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी, इम्यूनिटी, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, वो सब डिस्पोज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। नेक्स्ट, अगर वहाँ पे आपने पेंट्री बनाई है, आपने खाने का सामान रखा है, या फिर आपकी किचन का कुछ पार्ट वहाँ पे आता है जिसमें आपका खाने का सामान रखा हुआ है, तो जो खाने की एनर्जी होती है, खाने के अच्छे ट्रेट्स होते हैं, वो सारे डिस्पोज हो जाते हैं, तो आप वो खाना खाओगे तो भी आपको उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि अगर आपने वहाँ मेडिसिन्स रखी हैं, मेडिसिन्स का काम क्या है, हमारी हेल्थ को अच्छा करना। तो मेडिसिन्स की जो पावर होती है, जो उनकी एबिलिटी है हमको ठीक करने की, वो डिस्पोज हो जाती है। तो वहाँ पे रखी हुई अगर टैबलेट्स खाएंगे तो आपको कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। आप देखोगे कि आप दवाइयाँ खा रहे हो लेकिन आपको दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही हैं, तो आप चेक करें कि कहीं आपने ये डिस्पोजल के जोन में अपनी दवाइयाँ तो नहीं रखी हैं, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, अगर आप वहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट्स आती है, मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, अगर आपने वो रखी हैं, तो जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है मेडिकल रिपोर्ट में, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको ठीक होने की जो भी पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, और जो चीज़ें आपकी नॉर्मल आई हैं वो भी डिस्पोज हो जाती हैं, और उससे रिलेटेड भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टेस्ट कराया है, आपकी रिपोर्ट्स में आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल आई है, लेकिन आपने डिस्पोज के जोन में उसको रख दिया है, तो जो